नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंक्लूसिव पाठशाला में। दोस्तों, डीएड स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत से अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि अगर किसी थ्योरी पेपर में फेल हो गए हैं या फिर प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं या बहुत कम नंबर से रह गए हैं, तो अब आगे क्या होगा। ये जो अभ्यर्थी फेल हुए हैं उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या रीचेकिंग करवा सकते हैं? क्या रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं? सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा और कैसे होगा? और सबसे ज़रूरी, अगर प्रैक्टिकल में फेल हैं तो क्या करना होगा? तो घबराइए नहीं, आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को एनबीआर की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के नियमों के आधार पर समझेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं पासिंग मार्क, प्रैक्टिकल और थियरी का। हम समझते हैं पासिंग मार्क, प्रैक्टिकल और थियरी का। सबसे पहले हम जो है इसको दो रूपों में देखेंगे। एक तो जो है इंटरनल थियरी देखेंगे और एक जो है एक्सटर्नल थियरी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले इंटरनल थियरी की बात करते हैं। तो इंटरनल थियरी में कम से कम जो है 40% अंक लाना अनिवार्य है। इंटरनल थियरी में 40% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास हो सकते हो। वहीं पे अगर हम देखें एक्सटर्नल थियरी में भी जो है 40% लाना अनिवार्य है। यानी अगर एक्सटर्नल में 45 नंबर का पेपर है तो कम से कम आपको 18 नंबर लाना अनिवार्य है। ये हो गई जो है एक्सटर्नल और इंटरनल थियरी की पासिंग मार्क की बात। अब वहीं पे हम देखते हैं प्रैक्टिकल का, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। तो इंटरनल प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो 50% कम से कम लाना अनिवार्य है। वहीं पे अगर हम एक्सटर्नल प्रैक्टिकल की बात करें तो उसमें भी 50% लाना अनिवार्य है। तो ये हो गया आपका जो है पासिंग मार्क का क्राइटेरिया। आप लोग सभी चेक करिएगा कि क्या हम ये क्राइटेरिया क्लियर कर रहे हैं या नहीं। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, रीचेकिंग या रीटोटलिंग पर। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे रीटोटलिंग लिखा है। रीटोटलिंग और रीचेकिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखें, ऑफिशियल स्कीम में इसके लिए जो है रीचेकिंग के लिए रीटोटलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब ये होता क्या है हम बताते हैं आपको। अगर आपको लगता है कि आपके अंकों की गणना में कोई गलती हो सकती है तो रीटोटलिंग का प्रोविजन दिया गया है स्कीम में। अब ये होगा कब, कैसे होगा, वो हम आपको बताते हैं। स्कीम के अनुसार जो एनबीआर की 2026 की एग्ज़ाम वाली स्कीम है, अगर उसमें आप देखेंगे तो उसमें दिया है कि रिजल्ट क्लियर होने के 15 दिनों के अंदर रीटोटलिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर रीटोटलिंग का जो है प्रावधान दिया गया है। आप जब स्कीम पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। अब इसके लिए क्या लगेगा, कितना लगेगा, वो हम आपको बताते हैं। रीटोटलिंग के लिए जो है आपकी फीस 500 रुपये रखी गई है। पर पेपर के लिए जो है 500 रुपये रखी गई है। अगर आपको लगता है कि आप पेपर बेहतर करके आए थे लेकिन आपका जो है अंक सही नहीं दिया गया, तो आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के 15 दिन के भीतर, मतलब रिजल्ट के 15 दिन के अंदर। अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि क्या रीटोटलिंग में नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, तो उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर जो है आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद भी अगर आपके अंक बढ़ते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बढ़ते हैं, कम होते हैं,
तो उसमें स्कीम में ये प्रावधान है कि रीटोटलिंग के बाद जो बेहतर होगा कि अगर पहले आपका नंबर ज़्यादा था तो वही रहेगा और बाद में आपका नंबर ज़्यादा हुआ तो वही रहेगा, यानी जिसमें ज़्यादा होगा। रीटोटलिंग में अगर ज़्यादा नंबर आता है तो वो आपका होगा, अगर कम आता है तो जो पहले था वही होगा। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे रीवैल्यूएशन पर। अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रीवैल्यूएशन क्या है। जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट होंगे उनको ये लग रहा होगा कि रीवैल्यूएशन क्या है, तो हम आपको बताते हैं। सेकेंड ईयर के कैंडिडेट तो जानते होंगे, बट फर्स्ट ईयर के लिए ये जानना जरूरी है और सेकेंड ईयर के लिए भी जानना जरूरी है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि केवल अंकों को जोड़ने की बात नहीं है, बल्कि आपकी जो है आंसर शीट को दोबारा देखना चाहिए, दोबारा उसका मूल्यांकन होना चाहिए। आपने पेपर अच्छा लिखा था लेकिन आपके लिखने के अकॉर्डिंग नंबर आपको कम दिए गए हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो 2026 एनबीआर 2026 एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें ये दिया गया है कि रीवैल्यूएशन का प्रोविजन आप देखकर स्कीम के अनुसार रिजल्ट क्लियर होने के 30 दिनों के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पेपर के रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि 6 पेपर में से हमने ये पेपर बहुत अच्छा लिखा था लेकिन इसमें हमें कम नंबर मिला है या हमें फेल किया गया है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो है अच्छा लिखे हैं, तो उसके लिए 2026 के एग्जामिनेशन स्कीम में रीवैल्यूएशन का प्रोविज़न दिया गया है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 30 दिनों के अंदर जिस पेपर में आपको समस्या है उसमें आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन में आपका जो है टोटलिंग तो होगा लेकिन आपका मूल्यांकन फिर से होगा। फिर उसमें भी क्या होगा, अगर रीवैल्यूएशन में आपका नंबर पहले से ज़्यादा आता है तो वो मान्य होगा, अगर आपका नंबर रीवैल्यूएशन में कम होता है तो आपका नंबर जो है जो पहले दिया गया था उसी को देखा जाएगा, उसी को माना जाएगा, रीवैल्यूएशन में कम नहीं होगा। ठीक है। अब मन में बात आ रही होगी कि जो है फीस कितनी होगी रीवैल्यूएशन की, तो जो 2026 की एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें उसके लिए जो है 1000 पर पेपर की बात की गई है। अब अभी नया अपडेट आया नहीं है, हो सकता है आए तो उसमें घट सकता है ये और बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी जो स्कीम है उसमें 1000 रुपये की बात कही गई है। तो आपको लग रहा है कि जिस पेपर में आपका नंबर बहुत कम है लेकिन आपने लिखा अच्छा था, तो उसके लिए आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। रीवैल्यूएशन क्लियर। अब हम चलते हैं अगले प्रावधान की तरफ। अगला पॉइंट है आंसर शीट व्यूइंग, यानी उत्तर पुस्तिका देखने का प्रावधान। यह जानकारी बहुत से अभ्यर्थियों को शायद पता न हो। स्कीम में आंसर शीट देखने का भी प्रोविजन दिया गया है। इसके लिए रिजल्ट क्लियर होने के 15 दिनों के अंदर रिटन रिक्वेस्ट करनी होती है और उसके लिए जो है 500 रुपये प्रति पेपर फीस का प्रावधान भी स्कीम में किया गया है। कहने का मतलब, अगर आपको लग रहा है कि हमने कॉपी बहुत अच्छी लिखी थी लेकिन नंबर हमें बहुत कम दिया गया है, तो आप जो है रिटन में एनबीआर को मेल करके आप अपने मेल पर 500 रुपये पर पेपर के हिसाब से जिस पेपर में आपको समस्या लग रही हो उसकी कॉपी आप जो है अपने मेल पर मंगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स को लेकर बहुत डाउट है तो इस प्रोविज़न को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। इसके लिए फ़ीस कितनी है, 500 रुपये पर पेपर। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। अगर लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आप मेल कर सकते हैं एनबीआर को 500 रुपये पर पेपर का, जिस पेपर में हो उस पेपर का 500 रुपये दे के आप अपनी कॉपी अपने मेल पर मंगा सकते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले प्रावधान की तरफ।
अब बात करते हैं जो सबसे वायरेबल, सबसे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। जो भी अभ्यर्थी किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, उनके मन में इस चीज का सबसे बड़ा जो है डाउट होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। तो हम इस चीज को क्लियर करते हैं। एनबीआर की स्कीम में सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का प्रोविजन मौजूद है। स्कीम के अनुसार टर्म एंड एग्जामिनेशन सामान्यतः मई जून में और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दिसंबर जनवरी में आयोजित किए जाने का प्रावधान है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों से संबंधित हो सकती है। यानी स्कीम क्या बता रहा है कि जैसे ही आपका ये एग्जाम क्लियर होता है मई जून जुलाई वाला, उसके बाद जो है आपका सप्लीमेंट्री का प्रावधान किया जाता है। अभी ये कंफर्म नहीं दिया है कि कब जो है फॉर्म भरा जाता है और कब खत्म होता है। ये ऑफिशियल नोटिस जारी होता है एनबीआर की तरफ से और उसमें क्लियर किया जाता है कि आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट इतनी है और एग्जाम का डेट क्या होगा वो भी दे दिया जाता है सर्कुलर के जरिए। अब देखिए, जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है उसके लिए सप्लीमेंट्री फॉर्म कब शुरू होगा उसकी एग्जैक्ट डेट नोटिफिकेशन में नहीं दिया है कहीं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो कंफर्म होगा कि आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जिस पेपर में फेल हुए हैं, पहले आप जो है आपको लग रहा है कि आपने अच्छा लिखा था तो आप रीवैल्यूएशन करवा लीजिए या फिर जो है रीटोटलिंग करवा लीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप जो है सप्लीमेंट्री फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सप्लीमेंट्री फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, लगभग 100 रुपये देने होते हैं पर पेपर के हिसाब से। इसके पहले की जो चीज़ें बताई उसके लिए जो है अलग अलग फीस का प्रावधान है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा जाता है उसके लिए लगभग 100 रुपये पर पेपर के हिसाब से एनबीआर चार्ज करती है। अब ये कब भरा जाएगा ये अभी एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है। अभी देखिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद नोटिफिकेशन एनबीआर जारी करेगा कि आपका सप्लीमेंट्री फॉर्म कब से भरा जाएगा। ठीक है, जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको जो है फॉर्म भरने की डेट पता होगी और एग्ज़ाम की डेट पता होगी। आप सभी जो है नोटिफिकेशन का वेट करिए। और सबसे ज़रूरी बात आप जान लीजिए कि जो है अगर आप एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में फेल हैं तो प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कम से कम 50% अंक जरूरी है। स्कीम में फेल्ड कैंडिडेट के लिए संबंधित पेपर में एनबीआर के द्वारा जो है रीअपीयर करने का प्रोविज़न दिया गया है और इसके लिए स्कीम ने सीमा भी निर्धारित किया है कि आप जो है कितनी बार सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, कितनी बार आप जो है फॉर्म भर सकते हैं अपने डिप्लोमा को पास करने के लिए। इसलिए प्रैक्टिकल फेल देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने केस में एप्लीकेबल ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अपने इंस्टीट्यूट से जानकारी जरूर लें। अगर इंटरनल प्रैक्टिकल या इंटरनल थियरी में फेल हैं तो ध्यान दें, अगर आपका मामला इंटरनल प्रैक्टिकल या इंटरनल थियरी से संबंधित है तो इसका प्रोविज़न अलग है। अब प्रोविज़न क्या है वो हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल में फेल हैं तो क्या करें, यानी इंटरनल प्रैक्टिकल में फेल हैं तो क्या करें। अगर आपका मामला इंटरनल प्रैक्टिकल या इंटरनल थियरी से है तो उसका प्रोविज़न अलग होता है। जैसा कि स्कीम में बताया गया है, टीटीआई द्वारा फेल्ड कैंडिडेट्स का इंटरनल प्रैक्टिकल, इंटरनल थियरी दोबारा आयोजित करके मार्क्स अपलोड करने का प्रोविज़न है और इसके लिए 1 महीने की अवधि का उल्लेख किया गया है। इसलिए ऐसे कैंडिडेट अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी संपर्क बनाए रखें। यानी जो इंटरनल थियरी या इंटरनल प्रैक्टिकल में कैंडिडेट फेल हैं उसके लिए स्कीम में ये व्यवस्था की गई है कि आप जो है अपनी
संस्था से संपर्क में रहें और संस्था आपका जो है 1 महीने के भीतर इंटरनल प्रैक्टिकल या इंटरनल थियरी करा के आपके मार्क्स अपलोड कर देगी। तो फिर आपके रिजल्ट में वो चीज़ें शो होने लगेंगी कि आप इंटरनल प्रैक्टिकल या थियरी में पास हो गए हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे चर्चित जो पॉइंट है ग्रेस मार्क्स का, जिसको हिंदी में अनुग्रह अंक बोलते हैं। ग्रेस मार्क के नियम को भी समझिए। एक्सटर्नल थियरी में निर्धारित कैंडिडेट्स के तहत कुल अधिकतम 10 ग्रेस मार्क्स तक का नियम बनाया गया है और ये अधिकतम 4 सब्जेक्ट्स तक दिए जा सकते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में अधिकतम 3 ग्रेस मार्क की सीमा है। अब ये बात समझिए कि जो ग्रेस मार्क है वो अधिकतम जो है 4 सब्जेक्ट में दिए जा सकते हैं और मैक्सिमम कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं? 10। मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं? 10। यानी अधिकतम 4 सब्जेक्ट में दिए जा सकते हैं और मैक्सिमम 10 अंक दिए जा सकते हैं। ये एनबीआर की जो एग्जामिनेशन स्कीम 2026 है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। ये हम कोई अपने मनमर्जी से नहीं बता रहे हैं, ये आपके एनबीआर के स्कीम में लिखा हुआ है। हम सारी चीज़ें जो है स्कीम के तहत ही बता रहे हैं, ना कि हम अपनी मर्जी से बता रहे हैं। ठीक है? और कैंडिडेट एक बात ध्यान रखिए कि ये ग्रेस मार्क सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में ही दिया जाता है, ना कि आपको सप्लीमेंट्री में दिया जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल में फेल हैं, आपको जो भी 2 नंबर 4 नंबर ग्रेस मार्क मिला, मैक्सिमम 3 नंबर एक पेपर में मिलता है, तो एक पेपर में 3 मिल गया या दूसरे पेपर में 2 मिल गया, जो भी है, उसके बाद जब आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। ये ग्रेस मार्क का नियम केवल एक्सटर्नल थियरी के लिए है। समझ गए होंगे? अब आप जो है इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए, जो आपके जानने की बहुत ज़रूरी बात है। इम्पोर्टेंट अपडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो आप जानिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी है वो एकदम ऑथेंटिक है और क्लियर है। अब आपको क्या करना चाहिए? सारी चीज़ें आपको समझने के बाद आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपनी मार्कशीट ध्यान से देखिए और पता करें कि आप थियरी, इंटरनल थियरी या एक्सटर्नल प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल प्रैक्टिकल किस में फेल हैं। इसके बाद अपने केस के अनुसार रीटोटलिंग, रिवैल्यूएशन या सप्लीमेंट्री से संबंधित ऑफिशियल अपडेट देखिए। और सबसे ज़रूरी बात, जब तक एनबीआर की तरफ से आपके रिजल्ट से संबंधित एप्लीकेशन लिंक या अलग से नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, तो फॉर्म भरने की खबर को वेरीफाई ना करें। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होंगे कि जो है व्यूज बढ़ाने के लिए थंबनेल बना देंगे कि जो है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट, तो उस पर आप देख के घबराइए नहीं। आप जो है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान दें, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ें। और मैं बता दूं, आप डीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल इंक्लूसिव पाठशाला को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपका रिजल्ट किस कैटेगरी में है। थियरी में फेल हैं, प्रैक्टिकल में फेल हैं, या फिर जो है कम नंबर है या क्या है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट करिए। आपका रिप्लाई आपके चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं आप एक बार फिर से देख लीजिए। रीटोटलिंग का 500 रुपये पर पेपर, रिजल्ट के 15 दिन बाद ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और रीवैल्यूएशन 1000 पर पेपर 30 दिन के भीतर, ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी एनबीआर जैसे ही अपडेट देता है आपको जो है सूचित किया जाएगा। तो ये थी आज की जो है इम्पोर्टेंट जानकारी। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और फिर जो है
कमेंट करिए कि आपको क्या करना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। और भी ऑफिशियल जानकारी के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसमें सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। और जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकेंड ईयर के आपके जो है यूनिट बाय यूनिट नोट्स कराए जाएंगे, जो कॉलेज जाते हैं नहीं जाते हैं सबके लिए होगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।